हम चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे तो हमें उसके साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आजकल हम लोग मतलब इतने जजमेंटल हो गए हैं कि हम किसी को भी मिलते हैं इंस्टेंटली हम अपना जजमेंट बना लेते हैं। पर हर कोई चाहता है कि हम उसको सुने और उसको समझें, उसकी प्रॉब्लम्स की जगह पे अपने आप को रख के देखें, तो अल्टीमेटली दैट पर्सन विल लाइक अस। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। जो हमें जज करते हैं वो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें एक्सेप्ट करते हैं वो लोग अच्छे लगते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि जो हमको जज ना करे, यानी कि जैसे हम हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, हम पे लेबल ना लगाए कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा है ये बुरा है ये व्हाटएवर। क्योंकि लेबल लगाने का राइट आपको तब है किसी के ऊपर जब आप खुद परफेक्ट हो। यू ऑल कीप जजिंग पीपल ऑल द टाइम। जरा सा न्यूज में किसी के बारे में कुछ आ गया, 1 सेकंड में हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं कि ये बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कितना घटिया आदमी है। आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया अपनी लाइफ में, सोचा है कभी? तो दिस इज लाइक लुकिंग इन द मिरर। तो वो ही दूसरे को जज नहीं करेगा जो खुद को अच्छे से समझता है, जिसको ये डाउट है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं तो वो 1 मिनट में सामने वाले के ऊपर लेबल लगा देगा, देखो मैं तो अच्छा हूं ये बुरा है, मैं सही हूं ये गलत है। जब हम अपने को अच्छे से समझ जाते हैं कि मेरे में भी बहुत सारी गड़बड़ है और बहुत कुछ सही है, ऐसी सामने वाले में बहुत कुछ गड़बड़ है बहुत कुछ सही है, दैट इज एक्सेप्टेंस। यानी कि आप सामने वाले को तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। ठीक है जी, और बताइए सर। मतलब अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे और लोगों के बारे में भी और उस पर्सन के बारे में भी, तो मतलब हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। बट पॉजिटिव वाइब्स कैसे आती है, कभी सोचा है? हम सब चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए, तो जो भी हमसे मिले वो हमारी तरफ खिंचा चला जाए या खिंची चली जाए व्हाटएवर। तो डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, या फिर ऐसा जैसा एक वो मच्छर मारने की दवाइयाँ नहीं होती हैं कि मतलब जैसे मच्छर दूर भागते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास आए तो दूर भागने लग जाए? डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी? नो। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से। यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी नेगेटिव आएंगी? Exactly. तो इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना, या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना। बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ। जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है, या हाँ जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है। ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा। कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे। तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा। इसका तरीका क्या है? जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ। फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी, मजा आएगा, मतलब सामने वालों को अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। हाँ बोलिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे तो हमें सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा। एज इन अगर वो गलत है तो वो उसको बोलना पड़ेगा तो गलत है, लेकिन सर इससे ना वो बुरा मान जाते हैं। अगर सपोज जैसे ना मेरे को ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी को ना नहीं कर पाती, और इस वजह से मैं बहुत सफ़र करती हूँ। जैसे ही अगर मतलब मेरे पास ऐसे कोई डिसीजन आ जाए जिसमें मुझे येस और नो बोलना है उस बंदे को, तो मैं नहीं बोल पाती नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। लेकिन जो जैसे बोल देते हैं ना नो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये चीज़ सॉल्यूशन लेना है कि कैसे नो बोले बिना उसको हर्ट पहुंचाए। गुड पॉइंट। ये दोनों क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हाँ बोलने की भी और ना बोलने की भी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में से, कभी सोचा है हमने? नो बोलना है, यस बोलना? नो, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो दुनिया क्या करेगी? आपको यूज करेगी अपने जो डिजायर्स उनको पूरा करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अब नो बोलने के भी 2 तरीके हैं, एक है आप पूरा गुस्से से नो खुंदक में बोल रहे हो,
एक है पोलाइटली आप किसी को बोल रहे हो, नहीं। अगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली किसी को बुरा भी लगा तो ऐसे लोग हमको आगे जाकर के बड़े अच्छे लगते हैं, जो पहले आपको जो जोश में हाँ बोल दें और बाद में 2 दिन बाद में नहीं 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 नहीं, होता नहीं है। दोस्त आपस में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बनाए क्या भाई, गोवा का चले, गोवा 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 गोवा। तो एक दोस्त कहेगा हाँ चलना चलना, उसके 4 दिन बाद में जब ट्रेन पकड़ने के लिए आप अपने घर से निकल चुके हो, ओ यार मेरा नहीं। होती है ऐसी हरकतें। ऐसे बंदे हमको पसंद है, या फिर वो जो पहले ही मना कर दिया उन्होंने, पहले ही बोल दिया नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट येस एंड नो, बोथ द थिंग्स। यानी कि जो है सच बोल देना है, डोंट बी रूड, क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब कई बार हम ये निकाल लेते हैं, मतलब वी टेंड टू बी रूड इन ऑर्डर टू बी ऑनेस्ट। वो नहीं करना है। यू कैन बी पोलाइटली ऑनेस्ट, कि अगर कोई पर्सन है जिसका नेचर थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है, तो यू डोंट हैव टू बी honest there, you just have to maintain a distance from that particular person. I hope you got the answer. तो अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है, that is honesty, instantly हो सकता है कि वो आपको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों को सब लाइक करते हैं। Yes. तो अब कौन है जो बोलना चाहता है या चाहती है? सर, when we appreciate somebody, they tend to like us. अगर हमें किसी में कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें उन्हें बताना चाहिए। What she said is कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो पर्सन हमको लाइक करता है। क्या ये सच है, झूठ है? लेकिन क्या इन रियलिटी हम अप्रिशिएट करते हैं? लोग ये अप्रिसिएशन चाहते हैं। हाँ, तो जैसे भी इंसान के साथ आप जुड़ना चाहते हो, वैसा इंसान हमको खुद बनना है। अगर हम वैसे बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो लाइकेबल हो जाएगी। हमें हर वो इंसान अच्छा लगता है जो शेयरिंग करता है, जो सब सीखता है और फिर बांटना भी जानता है। जैसे आज आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, हम मोटिवेटेड हैं और आप सर्व कर रहे हो। क्या पता कल को मैं आपकी भी मदद करूं, क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट? ऐसे ही मैं किसी और की भी मदद करूं तो अच्छा बॉन्ड भी बन रहा है, मैं शेयरिंग भी कर रही हूं और कुछ सीख सीख के सिखा भी रही हूं। तो ऐसे लोगों के पास हर कोई जाना चाहता है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, लर्निंग एंड शेयरिंग। शेयर सिर्फ वो कर सकता है जो लर्न कर सकता है। बिना लर्न करे हम क्या शेयर करेंगे? आप समझ गए? शेयरिंग में भी बहुत लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाता है, हाँ तेरे पास में कम है, ले चल भाग यहाँ से। देखा ऐसे लोगों को? हाँ, मतलब दे रहे हैं तो इस एटीट्यूड से दे रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, शेयरिंग इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, दैट इज रियल शेयरिंग, बिकॉज दैट इज लर्निंग ऑल्सो। देखना, ध्यान से समझना। कोई ऐसा टीचर अच्छा लगता है जो आया, आकर के सामने खड़ा हो गया, जो मैं कह रहा हूँ बस वो समझते चले जाओ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भागे नहीं, जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बुकिश हो गया ना। तो दैट पर्सन इज नॉट लर्निंग। उसने रट तो लिया है, तोता तो है वो, लेकिन वो एक लर्नर नहीं है। तो जिसने कभी लर्न नहीं किया वो शेयर भी नहीं कर सकता, या उसकी जो शेयरिंग होगी वो सिर्फ नाम की होगी। रियल शेयरिंग मीन्स, जैसे अभी हम यहां पर हैं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं आकर के आपको एक लेक्चर दे करके चला जाऊं। एक है कि मैं अगर यहां पर आया हूं तो आपको लग रहा है कि मैं आपको सिखाने आया हूं, एक्चुअल में मैं यहां पर सीखने आया हूं। दैट इज शेयरिंग। अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है और मैं आ रहा हूं आपको बताने के लिए, बड़ा बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। ऐसे लोग बड़े बोरिंग लगते हैं। नहीं, कौन अच्छे लगते हैं? जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। रियल शेयरिंग मीन्स कम्युनिकेशन। इट्स नॉट जस्ट गिविंग, इट्स अ कॉन्स्टेंट गिव एंड टेक। जैसे मैं जब हर सेशन में आ रहा होता हूं तो मैं ये सोच करके नहीं आता कि आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि आपको सिखाना मेरे क्या किसी के बस में नहीं है। किसी के बस की नहीं है कि कोई आपको कुछ भी सिखा जाए। सीखने वाले की इंपॉर्टेंस है, सिखाने वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक्चुअल में आप देखोगे इस लाइफ के अंदर, तो अगर दोनों ही सीखने वाले हैं, यानी जो लग रहा है कि सिखा रहा है, अगर वो भी सीख रहा है और सामने जो लोग बैठे हैं वो भी सीख रहे हैं, ये रियल शेयरिंग है, क्योंकि अब दोनों ग्रो कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हार मान जाते हैं? उनको क्या बोलना चाहते हो? आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले ना इंसान को खुद को पाना आना चाहिए। अगर आपने खुद को पा लिया ना तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, क्योंकि इंसान की कोई भी प्रॉब्लम उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारा जो खेल है ना वो दिमाग का है सर। अगर हम मानते हैं कि ये चीज़ हमें मतलब मुश्किल लग रही है तो वो मुश्किल हो जाती है फिर हमारे लिए। अपना ना 100% दे नहीं पाते उसमें, क्योंकि हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये तो वही मुश्किल है, हमसे हो गई नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ। इस प्रॉब्लम फिर मैं ये सोचती हूँ जो आपने कहा है सर हाँ नहीं ठीक है। नहीं, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
क्योंकि उसके पास भी वही हाथ पैर है, हमारे पास भी वही है सेम, तो फिर सर हम क्यों नहीं कर सकते? वेरी नाइस, प्लीज प्लीज।